तो हाँ भाई, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका इस वंडरिंग प्लेटफॉर्म द वंडरिंग पाइपर। एंड आज हम लोग करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि आपका इको का चैप्टर 2 है, उसका लेक्चर 2 नंबर। ठीक है, लेक्चर 1 में अपन ने क्या देखा था, पालमपुर के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, है ना। तो आई होप आपने उस लेक्चर को रिवाइज किया होगा एंड अभी तक आपको मेरा नोट्स वगैरह बनाने का फंडा तो समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, है ना। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर होगा, तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, है ना। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन से, इसलिए सॉरी इस टॉपिक से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ना है अपनों को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन के बारे में देखना पड़ेगा अपन को, प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर जो अपना एम होता है वो क्या रहता है ना, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नाम से समझ आ रहा है किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो अपन क्या बनाएंगे, अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अपन कुछ ऐसा बनाने की बात कर रहे हैं जो अपने लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो। तो अपना एम क्या रहेगा, एम इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ सामान बनाने की बात नहीं हो रही, सर्विसेज भी। ठीक है, डेट वी वांट, जो अपन को चाहिए, है ना, तो अपन वो चीज़ें बनाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया अपना प्रोडक्शन के बारे में। अब प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर मेरे को प्रोडक्शन करनी है तो मेरे को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपकी बुक में इनको मेजरली 4 फैक्टर्स, ठीक है, 4 फैक्टर्स दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर इसको। ठीक है, पेज नंबर 2 का ये टॉपिक है, तो उसके अंदर आपको 4 फैक्टर दे रखे हैं। अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आज के पूरे लेक्चर में आप ये मान के चलोगे कि अपन एक प्लास्टिक बोतल की फैक्ट्री बनाने वाले हैं। ठीक है, एक प्लास्टिक बोतल की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन पूरे लेक्चर में इस एग्जांपल के थ्रू इस पूरे टॉपिक को समझने वाले हैं कि अपन एक प्लास्टिक की बोतल की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि भैया आपने कंपनी स्टार्ट करने का सोच लिया कि अपन प्लास्टिक की बोतल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए भैया, अपनों को फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर जो भी आपकी कंपनी बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, है ना। ज़मीन तो सबसे बेसिक चीज़ होगी ना, बिना ज़मीन के थोड़ी ना कैसे कोई काम होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या आ गया, लैंड। ठीक है, लैंड और उसके अलावा कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड या फिर उसके अलावा भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो अपन को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर तो यही हो गया। अच्छा, अदर नेचुरल रिसोर्स में क्या आ जाएगा, जैसे कुछ पानी भी चाहिए अपनों को, है ना, और ज़मीन या फिर मिनरल वगैरह। अपन प्लास्टिक की बोतल का काम कर रही हैं, लेकिन कोई और फैक्ट्रीज किसी और चीज़ का भी तो काम करेगी ना, तो उनके लिए ये सब नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया अपना लैंड का। इनको ध्यान रखना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया अपना लैंड का। दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, मैंने ज़मीन खरीद ली। ठीक है, मैंने प्लास्टिक की बोतल की कंपनी बनाने का काम शुरू किया। मैंने सोचा भी कंपनी बनाते हैं वेले बैठे, तो मैंने ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीद ली, अब मेरे को प्लांट सेटअप करना है, तो किसकी मदद से, लोग चाहिए ना भैया। बिना लोगों के प्लांट थोड़ी ना सेटअप होगा, अपनी फैक्ट्री थोड़ी ना बनेगी बिना लोगों के। उसके अंदर काम कौन करेगा, लोग करेंगे, है ना। और मार्केटिंग करनी है, ठीक है, कंपनी बनानी है, जो भी काम करना है, सब काम के लिए अपने को लोग चाहिए। मैं खुद तो सारा काम करूँगा नहीं, मैं खुद फैक्ट्री थोड़ी ना बनाऊँगा। ठीक है, मैं तो भैया मालिक हूँ कंपनी का, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लेबर। ठीक है, लेबर क्या करेगी, या फिर लेबर की डेफिनेशन भी अगर आप लिखना चाहो तो ये होती है पीपल हु विल डू वर्क। ठीक है, तो अपनी कंपनी में जो भी लोग काम करेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, लेबर। ठीक है, अब लेबर को कुछ लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। ठीक है, तो लेबर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कई कामों के लिए तो अपन को चाहिए होती है एडुकेटेड, है ना। कई काम के लिए अपन को चाहिए होते हैं एडुकेटेड वर्कर्स। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को मार्केटिंग करवानी है, कोई ऐप बनवानी है, सॉफ्टवेयर बनवाना है। ठीक है, तो उनके लिए मेरे को भैया पढ़े लिखे डिग्री वाले बंदे चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर मेरे को फैक्ट्री बनवानी है, ठीक है, तो उसके अंदर मेरे को क्लीनर्स ही होंगे। ठीक है, जो लेबर बनाएगी वो भी तो इंसान ही होंगे। ठीक है, एंड जो भी मैनुअल वर्क करेंगे, तो बेसिकली जिसके लिए ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, फिर एजुकेशन नहीं चाहिए, वो भी अपन लेबर के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, कंपनी के लिए सभी लेबर है। लेबर सिर्फ वो नहीं होते जो यानी कि मैनुअल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ वो लेबर नहीं है, लेबर सब है मेरे लिए तो। ठीक है, मेरे लिए ये दोनों,
ठीक है, मेरे लिए ये दोनों लोग ही बोथ आर लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है और प्रोडक्शन के लिए, इनके बिना मेरी प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, मेरे को एजुकेटेड लोग भी चाहिए अपनी कंपनी में और मेरे को मैनुअल वर्क करने वाले लोग भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एजुकेटेड लोगों से ही काम करवाऊँगा या फिर मैं सिर्फ मैनुअल वर्क करने वालों से काम करवाऊँगा। मेरे को तो दोनों चाहिए है ना, क्योंकि अपन प्लास्टिक बोतल की कंपनी बना रहे हैं। 2 काम हो गए। अगला काम क्या आएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वापस लिख लेते हैं इसी हेडिंग को। ठीक है, तो मैंने दो काम तो हो गए। मैंने अभी तक क्या कर लिया? मैंने ज़मीन ले ली, मैंने कंपनी वगैरह सेटअप कर ली और मैंने उसके अंदर लोग हायर कर लिए। अब मेरे को उसके बाद में क्या चाहिए? जितना मैंने ये ज़मीन खरीदी है, लोग हायर करे हैं, ठीक है, और बोतल बनेगी तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? अपनी ये मशीनें वगैरह चाहिए होगी, है ना। जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, उनको कंप्यूटर वगैरह देने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। और प्लास्टिक की बोतल बना रहे हैं तो उसके लिए मेरे को प्लास्टिक चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना, पैसे लगेंगे। ठीक है, इधर उधर छोटा मोटा और भी खर्चा होता है कंपनी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए। तो वो सब क्या आ जाएगा? उन सब को बोलते हैं कैपिटल। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अपने, ठीक है। हाँ, तो एक सेकेंड, तो उस सब चीज़ को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैसी कैपिटल? फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं इन सब चीज़ों का। फिजिकल कैपिटल को अपन 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल, दोनों का मतलब बताएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से 2 मार्क्स का भी, 3 मार्क्स का भी, और पूरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भी 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की संभावना तो रहती है। ठीक है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। दोनों का मतलब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले अपन देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या आ जाएगा ना? ऐसी कैपिटल होती है डेट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये सब एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, तो ये आपको आनी चाहिए। ओवर मैनी ईयर्स, यानी कि ऐसी कैपिटल जिसको मैं प्रोडक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, अपने काम में ले सकता हूँ कई सालों तक। ठीक है, जैसे कि अब खुद सोचो ऐसी कौन सी कैपिटल होगी जिसको मैं कई सालों तक अपने काम में ले पा रहा हूँ? तो भैया टूल्स हो गए, है ना, अपनी मशीन्स हो गई। ठीक है, और अब मशीन्स ऐसा थोड़ी ना मैं हर साल ही खरीदता रहूँगा। हाँ, थोड़ी बहुत मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, लेकिन एक बार जो बड़ी मशीन होगी जिस पे बोतल बन रही है वो तो एक ही साल खरीदूंगा, उसकी मेंटेनेंस चलती रहेगी आगे। ठीक है, और जो मैंने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग तो एक ही बार बनाई है ना, ऐसा थोड़ी ना हर साल ही मैं अलग अलग बिल्डिंग बनाता रहूँगा। अगर मेरे को एक्सपेंड करना है तो मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर है ना, एक फार्मर के छोटे हल से लेकर के सोफिस्टिकेटेड मशीनें सब आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर बड़ी चीज़ें आएंगी। जो भी चीज़ आप कई सालों तक यूज़ कर पा रहे हो, बेसिकली वो सब आपकी फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आ जाएगा। मशीनों के अंदर क्या आ गया? जो भी जनरेटर्स वगैरह हो गए, ठीक है, टरबाइन हो गया, ये सब आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, और कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, ये सब इसके अंदर एग्जांपल आ गए। अब अपन बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इज रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए और मनी इन हैंड। अब नाम से समझ आ रहा है, देखो इसमें नाम से समझ आ रहा था कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो फिक्स रहने वाली है। एक बार बिल्डिंग बना ली तो वो फिक्स रहने वाली है मिनिमम 20 से 30 सालों तक। ठीक है, तो अब आ गया अब अपन बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो वर्किंग नाम से समझ आ रही है, यानी कि चलते रहने वाली कैपिटल है। तो रॉ मटेरियल है, वो 1 साल का रॉ मटेरियल तो एक ही बार में यूज़ आएगा ना। मान लो मैंने 10,000 बोतलें बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को जो प्लास्टिक चाहिए वो तो एक बार मैं खरीदूंगा और वो यूज़ हो गया, उसके बाद तो मेरे को नया रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये चलते रहने वाली कैपिटल है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? उसके अलावा सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ मनी की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती रहती है। इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी बहुत मनी तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। किन किन कामों के लिए मेरे को मनी चाहिए? तो मेरे को मनी चाहिए हो सकती है
पेमेंट्स के लिए, है ना। मान लो कि बिजली का बिल भरना है या फिर कोई भी वेंडर्स वगैरह है उनको एक बार टेम्परेरी पेमेंट देनी है तो उसके लिए सैलरीज हो गई, ठीक है। और उसके अलावा नेसेसरी आइटम्स जो भी हैं वो सब खरीदने के लिए, ठीक है। और जो अपन रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल में आप एग्जांपल में ले सकते हो, एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल है, यार्न यूज्ड बाय वीवर, ठीक है, यानी कि जो कपड़ा बनाने वाला धागा यूज़ करता है वो। और उसके अलावा आपका एक और एग्जांपल है क्ले यूज्ड बाय पोटर, यानी कि जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, पोटर होता है जो बेसिकली वो जो क्ले का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भैया कुछ भी हो सकता है, मेरा बोतल बनाने का काम है तो मेरे लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको कैपिटल समझ आ गया होगा। अब उसके बाद में एक लास्ट, मैंने बोला था 4 है, अपन ने 3 देख लिए, तो एक लास्ट फैक्टर रह गया, है ना। और इस लास्ट फैक्टर के बाद में ये वाला लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। बोला ही था छोटा सा लेक्चर होगा, अन्ना सा, ठीक है। जल्दी से आप देख लेना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन भी इसमें से ऐसे ही बनता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ, एक्सप्लेन करो, तो उसमें आपको ये चारों लिख के आने हैं। 3 पढ़ा दिए, एक और है वो लिख के आना है, ठीक है। अब देखो, ये आप कॉपी में लिखोगे ना पैराग्राफ बना के, जल्दी लिखा जाएगा। मैं तभी फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखवाता हूँ, ठीक है। कितना खुला खुला लिखे और कितना बढ़िया शानदार, रिवाइज करने में भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो चौथा क्या है ना, चौथा फैक्टर है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि बोतल की कंपनी बनाने का आइडिया मेरे मन में आया, काम मैंने शुरू करा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी तो कैपिटल ही हूँ ना। अगर मैं ही ना होता, मैंने लैंड खरीदी, ठीक है, मैंने सबसे जाके बात करी, मैंने लोगों को हायर किया, उनका इंटरव्यू लिया, ठीक है, और फिर तो प्रोडक्ट बना, उसको सेल करवाया, या फिर ये जो भी किया वो सब मैंने किया। तो अगर मैं ही ना होता तो ये काम भी ना होता, है ना। तो यहाँ पर या फिर जितने भी लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके पास में वो नॉलेज ही ना हो पाती तो ये काम भी ना हो पाता, प्रोडक्शन ही ना हो पाती, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है ना, नॉलेज एंड एंटरप्राइज, यानी कि नॉलेज और मेरा दिमाग, किसके लिए, टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। कि जो मेरे पास में नॉलेज थी, जो मेरा दिमाग था कि मैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को इन सबको साथ में लेके आऊँ एंड एक कंपनी बनाऊँ, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अपनी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, या तो मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, आइदर टू यूज़ योर सेल्फ, ठीक है, और टू सेल इन मार्केट, या तो ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या फिर मार्केट में बेचने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दिमाग क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल के बारे में अपन डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में एक और पॉइंट है आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कि हर एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होती है जब हम इन सभी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे एंड अपन पालमपुर के एग्जांपल्स, इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके होमवर्क के बारे में, ठीक है। तो होमवर्क में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करने हैं अब तो आपको एक तो, ठीक है, यानी कि उनको पढ़ लेना, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना बस। तो हाँ, होमवर्क की बात कर रहे थे अपने। तो होमवर्क के लिए आपको एक तो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 1 होगा वो इको चैप्टर 1 का, ठीक है। इको चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें टॉपिक 2 ही होंगे, ठीक है। उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें टॉपिक होगा आपका एक तो ओवरव्यू या फिर जो इंट्रोडक्शन, जो अपना लेक्चर 1 का टॉपिक था, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर, एक तो इस टॉपिक से उसमें क्वेश्चन होंगे। एंड
एक टॉपिक होगा उसके अंदर अपना ये वाला आज जो अपनों ने पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन बैंक 1 होगा। ऐसे आपको 2 4 क्वेश्चन बैंक और मिल जाएंगे। ठीक है, एंड उनके सॉल्यूशंस भी रहेंगे उसके अंदर। मतलब कि पहले आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है, देन मैं उसके सॉल्यूशन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, देन आपको उनके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होगा लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के। ठीक है, और दूसरा आपका रहेगा रीड एनसीईआरटी पेज नंबर 2। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 पे पढ़ना है, टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं, वो सब आपका होमवर्क तो रहेगा ही। ठीक है, वो सब तो बिना बताए आपका हर लेक्चर का होमवर्क है ही। ठीक है, तो आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट में आप दे सकते हो। थैंक यू।